अध्याय 51 वह जाग रहा है। लियाओ क्विंगजियान एक अजीब स्थिति में है। पृथ्वी विस्फोट के अंत के बाद लियांग शहर के पास के सभी जंगली जानवर नष्ट हो गए। खून एक नदी की तरह बह रहा था जिसने जमीन को लाल रंग में रंग दिया, एक विशाल क्रिम्सन स्क्रॉल की तरह जो डिस्ट्रिक्ट 3 में रंग का सबसे जीवन छीका बन गया। भाई लियाओ डिस्ट्रिक्ट 3 के मार्शल आर्ट ब्यूरो के निदेशक शहर की दीवार पर खड़े थे। लियाओ क्विंगजियान को देख रहे थे। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। वह बच्चा लड़ाई समाप्त होने के बाद उन्होंने मार्शल डॉ ट्रुआई को बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे पास आए काली आग की लपटों में ढका हुआ कुत्ता सतर्कता से गुर्राने लगा और उस अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत महिला ने ऐसी आभा बिखेरी कि लोगों के दिल धड़कने लगे। परिणाम स्वरूप उन्होंने लापरवाही से संपर्क करने का साहस नहीं किया। थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। लियाओ क्विंगजियान की नजर दूर थी, मानो वह मांस के ढेर पर सूचेन को देखने के लिए अंतरिक्ष में छेद कर सकती थी। वे मार्शल डॉ ट्रुआई की इस अचानक उपस्थिति के बारे में बहुत कम जानते थे। वे उसका नाम भी नहीं जानते थे। सूचेन ने अचानक अपनी आंखें खोली और खांसते हुए मुंह से खून निकाला। सूचेन ये देखकर क्लाउड स्केल ने अंततः राहत की सांस ली, जल्दी से भाग गया और सूचेन को कसकर गले लगा लिया। उसने सूचेन को अपनी पूरी ताकत से पकड़ रखा था। उसे डर था कि अगर उसने जाने दिया तो सामने वाला व्यक्ति उसे छोड़ देगा। तुरंत सूचेन का पूरा सिर नर्म बर्फीले आलिंगन में डूब गया। ढीली नेकलाइन से बड़े गोल रूपों ने एक गहरी कट बनाई जिससे हल्की सुगंध निकल रही थी। यहाँ सूचेन परेशान था और उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसके हाथ बेतहाशा काम रहे थे। सूचेन ये सचमुच बहुत अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। क्लाउड स्केल ने उसे कसकर गले लगा लिया। मम्मा मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं जल्द ही ठीक नहीं हो सकता। सूचेन की दबी हुई आवाज आई। ये सुनकर क्लाउड स्केल एक सपने से जाग गया और उसने तुरंत अपना आलिंगन जारी कर दिया। सूचेन ने होंठते हुए राहत की सांस ली। हे भगवान, मैं जंगली जानवरों से लड़ते हुए नहीं मरा, लेकिन मेरा लगभग दम घुट गया था। सूचेन जमीन पर बैठ गया और एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ असहायता से अपना सिर हिलाया। तो अगली बार मैं तुम्हें गले नहीं लगाऊंगा। ये देखकर कि सूचेन ठीक थी, क्लाउड स्केल को भी राहत महसूस हुई। उसकी बातें सुनकर वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपनी बाहों को पार कर लिया, अपना सिर ऊपर झुका लिया और सूचेन की ओर देखने से इनकार कर दिया। वह इस समय उकड़ू स्थिति में थी, सिर ऊपर झुका हुआ था, उसकी पतली गर्दन तनी हुई थी, उसकी छाती भरी हुई और कसी हुई थी, जैसे कि वह किसी भी क्षण मुक्त हो सकती है। उसकी हल्की नीली स्कर्ट एक तरफ खिसक गई थी, जिससे उसके घोड़े और पतले पैर उजागर हो रहे थे और तंग कपड़े ने उसकी कुल्हों के सही घुमाव को चरम तक बढ़ा दिया था। उसे अनगिनत बार देखने के बाद भी सूचेन अभी भी उस पर मोहित थी। ठीक है, सूचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह क्लाउड स्केल के थोड़े गुस्से को अच्छी तरह से जानता था और समझता था कि वह मजाक कर रही थी। आपका क्या मतलब है? ठीक है, क्या आप मुझे गले लगाने देंगे या नहीं? सूचेन की बातें सुनकर क्लाउड स्केल धीरे से चिल्लाया। टपकना। अपने सामने क्लाउड स्केल को देखते हुए सूचेन को उस ठंडी और अलग थलग मेडुसा रानी के साथ तालमेल बिठाने में वास्तव में कठिनाई हुई, जिससे वह पहली बार मिला था। क्या ये दोनों सचमुच एक ही व्यक्ति थे? हालांकि यह मेडुसा रानी मार्शल आर्ट की खेती और स्थिति में शक्तिशाली थी, ठीक अपनी विशेष पहचान के कारण उसने कई लोगों के साथ बातचीत नहीं की थी। भावनात्मक रूप से वह एक सामान्य युवा लड़की से बहुत अलग नहीं थी। गले लगाओ, गले लगाओ, गले लगाओ, सूचेन ने जल्दी से कहा। यह हुई ना बात। क्लाउड स्केल की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसने सूचेन को फिर से गले लगा लिया, हालांकि पहले की तरह जोर से नहीं। यह अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। भविष्य में इतना आवेगी मत बनो, ठीक है? क्लाउड स्केल ने धीरे से कहा। सूचेन को स्वाभाविक रूप से वह गर्म चिंता महसूस हुई। इन सभी वर्षों में क्लाउड स्केल पहला और एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसकी इतनी देखभाल की। मम्मा मैं अब और नहीं करूंगा, सूचेन ने उत्तर दिया। लेकिन सच में वह जानता था कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो भी वह वही काम करेगा। वह एक आदमी था और उसके पीछे उसकी पत्नी और अजन्मा बच्चा था। यदि वह भी पीछे हट गया तो और कौन खड़ा हो सकता है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तभी एक आवाज ने उस कोमल क्षण को तोड़ दिया। ये लियाओ क्विंगजियान था। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। वह बोलना चाहता था लेकिन झिझक रहा था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि इस समय बोलना वास्तव में थोड़ा अनुचित था, लेकिन स्थिति विशेष थी और कुछ चीजें थी जिन्हें उसे समझने की नितांत आवश्यकता थी। तथापि सूचेन और क्लाउड स्केल ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अभी भी एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। लियाओ क्विंगजियान। अच्छा हुआ वे उसकी उपेक्षा कर रहे थे। सूचेन जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसने क्लाउड स्केल की पतली कमर के चारों ओर अपना हाथ डाला। उसकी आंखें प्यार से भरी थी और उसने धीरे से क्लाउड स्केल के बालों को सहलाया। सूचेन। क्लाउड स्केल की सांसें थोड़ी तेज थी, उसकी छाती फूल रही थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जीवन और मृत्यु का अनुभव करने के बाद उनका प्यार और भी अधिक प्रगाढ़ हो गया। उनके बीच भीषण आग की तरह जलने लगा। अचानक सूचेन ने अपना सिर नीचे किया और क्लाउड स्केल के नर्म कोमल होठों को जबरदस्ती पकड़ लिया। क्लाउड स्केल की खूबसूरत आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। फिर उसने खुद को सूचेन के खिलाफ कसकर दबाया। उसकी पूरी छाती संकुचित और विकृत हो गई। लाशों और खून की नदी के बीच उन दोनों ने इतनी भावुकता से चूमा मानो आसपास कोई न हो। अरे यह कोई होटल नहीं है। लियाओ क्विंगजियान पूरी तरह से स्तब्ध था। उसकी अभिव्यक्ति बेहद जटिल थी। वुफ वुफ वुफ। वह आगे बढ़ना चाहता था और उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन लिटिल ही अचानक बाहर निकल आया। लगातार भौंकते हुए लियाओ क्विंगजियान को दूर भगा दिया और उसे पास नहीं आने दिया। ठीक है, मैं जाऊंगा। क्या मेरा जाना काफी नहीं है? लियाओ क्विंगजियान असहाय था और केवल पीछे हट सकता था। हाँ, भाई लियाओ, ये युवा लोग बस जीवन और मृत्यु से गुजरे। चुंबन में क्या गलत है? आपको बस जाना था और उन्हें परेशान करना था। आपके पास बिल्कुल भी रोमांस नहीं है। लियाओ क्विंगजियान को पराजित होते हुए देखकर डिस्ट्रिक्ट 10 के मार्शल आर्ट ब्यूरो के निदेशक दिल खोलकर हंसने से खुद को नहीं रोक सके। ये सुनकर लियाओ क्विंगजियान ने डिस्ट्रिक्ट 10 के मार्शल आर्ट ब्यूरो के निदेशक की ओर घूरकर देखा और गुस्से में कहा, आप रोमांटिक हैं। आप सबसे रोमांटिक हैं। ठीक है, आपके कपड़े, आप क्या खाते पीते हैं, ये सब रोमांटिक है। ये डिस्ट्रिक्ट 10 के मार्शल आर्ट ब्यूरो के निदेशक ने अपना सिर खुजलाया। समझ नहीं पा रहे थे कि क्या प्रतिक्रिया दें। वह सिर्फ मजाक कर रहा था। लियाओ क्विंगजियान इतना परेशान क्यों हो गया? बूढ़े लियाओ ने जब युवा थे तब निर्देशक वान का पीछा किया, लेकिन वह सफल रहे। निर्देशक वान ने कहा कि उनके पास लकड़ी के टुकड़े की तरह कोई रोमांस नहीं था। वेई डुक्सुआन ने बगल से एक अनुस्मारक फुसफुसाया। निदेशक वान फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के निदेशक थे जिनका नाम वांग यंगनान था। ऐसी कोई बात थी? बकवास, विस्तार से बताएं। डिस्ट्रिक्ट 10 के मार्शल आर्ट ब्यूरो के निदेशक की आंखें चमक उठी और उन्होंने वेई डुक्सुआन को किनारे पर चलने के लिए खींच लिया। सूरज पश्चिम में डूब गया, गाढ़ा और रक्तलाल। लियांग शहर में युद्ध क्षेत्र की सफाई व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ी। कुछ लोग रिश्तेदारों के खोने पर अफसोस करते हुए रोए, कुछ की आंखें लाल थीं। वे जमीन पर घुटने टेककर विदेशी नस्लों को खत्म करने की कसम खा रहे थे। कुछ न्याहरी बच जाने के लिए आभारी हुए और कुछ लोग शून्यता से आकाश की ओर देखते रहे, आश्चर्य करते हुए कि वे क्या सोच रहे थे। यह आसान नहीं है। जीवित बचे लोगों की संख्या हमारी अपेक्षाओं से अधिक है। लियांग शहर में हताहतों की संख्या को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट 10 के मार्शल आर्ट ब्यूरो के निदेशक का चेहरा विश्वास से भरा था। यह महसूस करने के बाद कि अंतरिक्ष लिफ्ट खराब हो गई है, वे केवल परिवहन के सबसे प्राचीन साधनों से ही यात्रा कर सकते थे। उस समय उन्होंने पहले से ही शहर के पतन और उसके लोगों के नष्ट होने की तैयारी कर ली थी। हर किसी के मन में एक ही विचार था, जितना संभव हो उतना बचा लो। भले ही केवल कुछ ही जीवित बचे हों, यह इसके लायक होगा, क्योंकि शून्य भक्षण करने वाले जानवर ने उनके चारों ओर सब कुछ सील कर दिया था। लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि लियांग शहर में केवल कुछ 100 लोग ही मरे होंगे। वे कैसे जीवित बचे? डिस्ट्रिक्ट 10 के मार्शल आर्ट ब्यूरो के निदेशक थोड़े भ्रमित थे। इसका कोई मतलब नहीं था। तभी एक अधीनस्थ ने एक टैबलेट निकाला जिसमें पिछली लड़ाई के फुटेज प्रदर्शित थे। इसमें बुजुर्ग लोगों के एक समूह को भीड़ के विपरीत चलते हुए दिखाया गया। उनके शब्द हल्के कर देने वाले थे। एक योद्धा की नियति, घोड़े की खाल में लिपटे हुए युद्ध के मैदान में मरना होना चाहिए। तुरंत डिस्ट्रिक्ट 10 के मार्शल आर्ट ब्यूरो के निदेशक जमे हुए थे, लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाए। डिस्ट्रिक्ट 10 के मार्शल आर्ट ब्यूरो के निदेशक को स्क्रीन पर आंसू गिरने तक इसका एहसास नहीं हुआ। उसने अपने पीछे खंडहरों की ओर देखा। ये टूटी हुई दीवारों और टूटे हुए अवशेषों का दृश्य था, लेकिन वह जानता था कि लियांग शहर की आत्मा वहां दफन थी। यदि ये बुजुर्ग और दिव्य मार्शल ब्यूरो हमलों की पहली लहर को रोक नहीं पाते
लियांग शहर इतने लंबे समय तक टिके रहने में सक्षम नहीं होता। हर कोई, सभी उपस्थित डिस्ट्रिक्ट 10 के मार्शल आर्ट ब्यूरो के निदेशक अचानक जोर से चिल्लाए। वो उपस्थित सभी डिवाइन मार्शल ब्यूरो कर्मी खंडहरों की ओर देखते हुए सावधान खड़े थे। प्रणाम डॉट डॉट डॉट। इस बीच लियाओ क्विंगजियान झुंझलाहट से भरा हुआ था और अधिक उदास होता जा रहा था। कई मिनट हो गए थे, क्या उन्होंने अभी तक चुंबन खत्म नहीं किया था? ये दोनों अब लियांग शहर के लोगों को अपने खेल का हिस्सा नहीं मान रहे होंगे, है ना? आखिरकार उसकी आंखें चमक उठी। अंततः चुंबन हो गया। आपने एक दूसरे के सूजे हुए होठों को क्यों नहीं चुमा? लियाओ क्विंगजियान बड़बड़ाते हुए सूचेन की ओर चल पड़ा। इस बार लिटिल हेई ने उसे नहीं रोका। वह वापस अपने छोटे काले कुत्ते के रूप में परिवर्तित हो गया था और चुपचाप सूचेन के पैरों पर झुक रहा था। ये बहुत कमजोर लग रहा था, इसका फर कुछ शायद फीका था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी पिछली स्थिति बहुत भारी थी। लियाओ क्विंगजियान को आते देख सूचेन थोड़ा मुस्कुराया, फिर कुछ आश्चर्यजनक कहा, मेरे होंठ सूजे हुए नहीं हैं, आप जानते हैं। अध्याय 52 युद्धोत्तर मानव सदृशवाशी। ये सुनकर लियाओ क्विंगजियान स्तब्ध रह गया, फिर शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसका दिल मुख शिकायतों से भर गया। ये कैसे कान है? उसने बस अपने आप से एक शिकायत बड़बड़ाई और यह व्यक्ति इसे सुन सकता था। वे कान रडार होने चाहिए। हालांकि वह स्वाभाविक रूप से इसे जोर से नहीं कह सकता था, लेकिन एक पल के लिए उसे नहीं पता था कि क्या कहना है, इसलिए वह केवल जोर से हंसा और कहा, ठीक है, आपको मार्शल डॉट रुआई होना चाहिए। मम सूचेन और क्लाउड स्केल ने अवाक होकर लियाओ क्विंगजियान को देखा। वे इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं, क्या आप नहीं बता सकते? सौभाग्य से इस समय लियांग शहर के निदेशक झांग शुन्यान ने जीवता को तोड़ते हुए आगे बढ़े। और झांग, आपके लियांग शहर के दिव्य मार्शल ब्यूरो ने एक प्रतिभा पैदा की है। लियाओ क्विंगजियान ने जल्दी से झांग शुन्यान को खींच लिया। नमस्कार, मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट 3 के डिवाइन मार्शल ब्यूरो का निदेशक है और मैं लियांग शहर के डिवाइन मार्शल ब्यूरो का निदेशक झांग शुन्यान हूँ। आपको मेरा नाम सुनना चाहिए था। झांग शुन्यान ने सूचेन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। इसके बारे में कभी नहीं सुना। ऐसा नहीं था कि सूचेन दूसरे पक्ष को तुच्छ समझती थी, उसने वास्तव में उसके बारे में नहीं सुना था। ताली। इस वाक्य ने झांग शुन्यान को स्तब्ध कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत थोड़ी अजीब हो गई, लेकिन सूचेन की आंखों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह घमंडी किस्म का है जो दूसरों को नीची दृष्टि से देखता है। ये सही नहीं होना चाहिए। डिवाइन मार्शल ब्यूरो के साथ पंजीकृत सभी मार्शल कलाकारों को स्थानीय निदेशक से मिलवाया जाता है। क्या उस समय किसी ने आपको नहीं बताया? झांग शुन्यान ने दबाव डाला। पंजीकरण फॉर्म पर स्थानीय निदेशक की मुहर होनी चाहिए। ओह, मैंने अभी तक डिवाइन मार्शल ब्यूरो के साथ पंजीकरण नहीं कराया है। स्थिति के दृष्टिकोण से मुझे बर्बरी 20 कब्रिस्तान प्रशासन कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। सूचेन ने कहा। क्या? ये सुनकर झांग शुन्यान सदमे से भर गया और अविश्वास से सूचेन की ओर देखने लगा। डेसोलेट 20 कब्रिस्तान का क्षेत्र 16वां क्षेत्र है जिसके लिए मैं वर्तमान में जिम्मेदार हूँ। सूचेन ने अपनी जानकारी दी। झांग शुन्यान और लियाओ क्विंगजियान ने एक दूसरे पर नजरें डाली। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में अविश्वसनीयता देखी। हालांकि अपनी पिछली टिप्पणियों पर विचार करते हुए उन्हें यह भी एहसास हुआ कि पंजीकृत मार्शल कलाकारों के लिए डिवाइन मार्शल ब्यूरो की आवश्यकता 30 तक पहुंचने की थी और सूचेन अभी स्पष्ट रूप से दूसरे दर्जे की थी, दूसरी श्रेणी। झांग शुन्यान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अचानक सूचेन की ओर देखा और आश्चर्य से बोला, रुको, क्या तुम दूसरे दर्जे के नहीं थे? अब तुम कैसे हो? उसने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब ध्यान से समझने पर वह तुरंत सूचेन के शरीर के भीतर निरंतर सच्ची क्यूई का पता लगा सकता था, जो कि केवल तृतीय स्तरीय मार्शल कलाकारों के पास ही थी। अब तृतीय श्रेणी। सूचेन ने लापरवाही से कहा, यह कैसा राक्षस है? झांग शुन्यान ने चिल्लाकर कहा, अगर हम बात करने के लिए शहर में जाएं तो कैसा रहेगा? हमने जिन चिकित्सा संसाधनों की व्यवस्था की थी वे पहले ही आ चुके हैं। आप बहुत सारी लड़ाइयों से गुजर चुके हैं, कोई भी छिपी हुई चोट न छोड़ें। लियाओ क्विंगजियान ने याद दिलाया। टकराना। सूचेन ने क्लाउड स्केल की पतली कमर पर अपना हाथ रखा और शहर की ओर चल दिया। उनके स्थिर कदमों से किसी भी तरह की चोट का कोई निशान नहीं दिख रहा था। मम्मा। जियो ही भौंकने लगा और उनके पीछे चलने लगा। ये लड़का सचमुच। लियाओ क्विंगजियान ने आह भरी। लहर डॉट डॉट डॉट। शहर में प्रवेश करने और सड़कों पर चलने के बाद सूचेन को देखने वाले सभी लोग खड़े हो गए, अपने शरीर को सीधा किया और सम्मानजनक भाव दिखाए। उनके सामने इस व्यक्ति ने उन्हें बचाया था, वह वही था जिसने शहर पर आक्रमण करने वाले बर्बर जानवरों को मार डाला था। धन्यवाद। एक व्यक्ति ने सूचेन को गहराई से प्रणाम किया। धन्यवाद परोपकारी। धन्यवाद डॉट डॉट डॉट। वहां बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं थीं। सड़क पर जहां भी सूचेन गुजरी हर कोई श्रद्धा से भर गया। कृतज्ञता की आवाजें तेज गति में बदल गईं और सड़कों पर गूंजने लगी। यहां तक कि आपदा से निपटने वाले मार्शल कलाकारों ने भी जब सूचेन को आते देखा तो उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। सभी ध्यान दें, नायक को सलाम। ओह, एक पूर्णतया समकालिक आंदोलन। लगता है आप हीरो बन गए हैं। क्लाउड स्केल मुस्कुराया। वह लड़का जिसे कभी डेसोलेट 20 कब्रिस्तान में नजरअंदाज कर दिया गया था, अब पूरे लियांग शहर का हीरो बन गया था। तथापि सूचेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं हीरो नहीं हूं, नहीं मैं हीरो बनना चाहता हूं। मैंने एक बार एक कहावत सुनी थी कि नायकों को मरना पड़ता है, जीवित नायक केवल नैतिकता की कठपुतली बन जाएंगे। इस लड़ाई में वह न तो मानवता को बचाने के लिए लड़ रहे थे, नहीं किसी महान उद्देश्य के लिए। ये केवल इसलिए था क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे उसके पीछे थे, इसलिए उसे उनकी रक्षा करनी थी। ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों ने उसकी मार्शल डॉट रुआई के बारे में जानने के बाद न केवल उसे नहीं सौंपा बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। इसलिए उसने उन्हें बचा लिया। वहां कोई भव्य धार्मिकता नहीं थी, केवल साधारण कृतज्ञता थी। क्लाउड स्केल विशेष रूप से सूचेन के शब्दों से आश्चर्यचकित था। सूचेन की प्रोफाइल को देखकर वह बुदबुदाया, नैतिकता की कठपुतलियां हो। ऐसा कहने के बाद क्लाउड स्केल उज्ज्वल रूप से मुस्कुराए, उसकी स्पष्ट आंखें और सफेद दांतों से असाधारण रूप से सुंदर बना रहे थे। सूचेन, आप वास्तव में दूसरों से अलग हैं। ल्यूजिक्सियन और शहर के अन्य लोगों ने सूचेन को प्रवेश करते देखा और तुरंत आगे आए और लाई गई चिकित्सा संसाधनों का उपयोग करके सूचेन की व्यापक शारीरिक जांच की। परीक्षा के नतीजे सभी की उम्मीदों से बढ़कर रहे, एक भी चोट नहीं। अविश्वसनीय रूप से स्वस्थ, विशेषकर उसकी प्राण ऊर्जा और रक्त, जिसने प्राण ऊर्जा और रक्त मीटर को लगभग बढ़ा ही दिया। अंत में साथ आए चिकित्सक ने निदान दिया, बर्बर जानवर। यह मानव पूर्णतः मानव सदृश बर्बर पशु था। उनकी सेलुलर गतिविधि एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम से कम कई हजार गुना अधिक थी और उनके मेरिडियन दिव्य लोहे की तरह थे। वास्तव में सूचेन की चोटें वास्तव में बहुत गंभीर थीं, लगभग उसका शरीर ढहने की कगार पर था, लेकिन ब्रह्मांड रक्त शोधन शास्त्र पर भरोसा करके उसने शीजू के मांस और रक्तसार को निगल लिया। न केवल अपनी चोटों से उबर गया बल्कि आगे भी बढ़ गया। मेडिकल टीम इस नतीजे पर पहुंचने के बाद इसके कारण का अध्ययन भी करना चाहती थी, लेकिन उनके पास शुरुआत करने का कोई रास्ता नहीं था। यह ऐसा था मानो ये सूचेन के लिए जन्मजात था, इसे दोहराया ही नहीं जा सका। भले ही सूचेन ने सहयोग किया और अपना खून दिया, लेकिन यह निरर्थक था और इस अवधि के दौरान सूचेन ने भी एक घटना की खोज की। अर्थात वे सुनहरी चमक या अधिक सटीक रूप से सुनहरी धुंध रक्त के भीतर छिपी हुई प्रतीत होती थी, लेकिन एक बार जब रक्त शरीर से निकल जाता तो सुनहरी धुंध छंट जाती। क्लाउड स्केल के अनुसार यह एक निश्चित परिवार की अपनी वंशावली की रक्षा करने की एक अनूठी क्षमता थी। शाम को सूचेन को एक निजी कमरा सौंपा गया। बाहर सो जाओ। जियो ही को कमरे से बाहर निकालने के बाद सूचेन ने दरवाजा बंद कर दिया। ओह, जियो ही ने व्यथित भाव से दरवाजे की ओर देखा। सूचेन की अंतरात्मा को जगाने की कोशिश की, लेकिन लंबे समय के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई, इसलिए वह केवल अपना सिर लटका सकता था और लेटने के लिए एक पत्थर ढूंढ सकता था। कमरे के अंदर अस्थायी रूप से स्थापित प्रकाश बहुत उज्ज्वल नहीं था, मुश्किल से एक छोटे से क्षेत्र को रोशन कर रहा था। क्लाउड स्केल वहां बैठी थी, उसके काले बाल झरने की तरह थे, उसकी बर्फ सफेद त्वचा मटन फैज़ैब की तरह रोशनी के नीचे चमक रही थी। सूचेन को पास आते देख क्लाउड स्केल के लाल होंठ मुड़ गए। वह सुस्ती से लेटी हुई थी, उसके उभार सुंदर थे और उसकी स्कर्ट के नीचे लंबे सीधे बर्फ सफेद पैरों की एक जोड़ी थी। उसने अपना पैर उठाया, उसकी ऊंची एड़ी पहले से ही हटा दी गई थी, उसके ज़ेड पैर बिल्कुल सफेद थे, धीरे से सूचेन के खिलाफ रगड़ रहे थे, उसकी खूबसूरत आंखें आकर्षण से भरी थी। मेरे राजा, आज की लड़ाई के बाद मुझे आश्चर्य है कि क्या आपका शरीर ठीक हो गया है?
क्लाउड स्केल ने हल्के से उसके जेड पैर को ऊपर उठाया। उसकी बर्फ सफेद त्वचा चमकती और मनमोहक थी। उसके जेड जैसे पैर की उंगलियां सुचेन के संवेदनशील क्षेत्रों को चिढ़ा रही थीं। वह उस समय का जिक्र करते हुए मजाक कर रही थी जब सुचेन ने पहले उसके साथ अपने डाकू सरदार की पत्नी के रूप में व्यवहार किया था। ओह, मुझे नहीं पता, शायद मैं सचमुच ठीक नहीं हुआ हूँ। सुचेन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, जैसे कोई पुरानी चोट फिर से उभर आए हो, और वह लड़खड़ाते हुए आगे की ओर गिर गया। सुचेन, ये देखकर क्लाउड स्केल आश्चर्य से चिल्लाया। तथापि अगले ही पल सुचेन, जो गिरने ही वाला था, ने अपनी मुद्रा बदल ली और सीधे क्लाउड स्केल उठा लिया। क्लाउड स्केल आश्चर्य से चिल्लाए और जल्दी से अपनी बाहें सुचेन की गर्दन के चारों ओर लपेट दी। तुम बुरे आदमी हो, तुमने मुझे धोखा दिया, क्लाउड स्केल ने नाराज और शर्मिंदा महसूस करते हुए कहा। मैंने नहीं किया, मैं वास्तव में नहीं जानता कि मैं ठीक हो गया हूं या नहीं, इसलिए मुझे आशा है कि आप मुझे जांचने में मदद कर सकते हैं। सुचेन शरारत से मुस्कुराए। उसके एक हाथ ने क्लाउड स्केल की पीठ को सहारा दिया और दूसरे ने उसकी बर्फ सफेद जान को सहारा दिया। जैसे ही वह बोला, उसकी जान पर रखा हाथ शरारती ढंग से अंदर की ओर तलाशने लगा। राजा, क्लाउड स्केल का नाजुक शरीर कांपने लगा और एक तेज विद्युत प्रवाह की अनुभूति उसके माध्यम से हुई, जिससे वह अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर झुक गई। उसके पूर्ण गोल उभार तुरंत प्रमुख हो गए। बर्फ सफेद दरार में एक घातक प्रलोभन था। अध्याय 53। सुचेन, क्या तुम राजा बनना चाहते हो? सुचेन अपने गालों पर छाई सुगंध और नर्म बर्फ सफेद गर्मी को महसूस करते हुए अचानक अंदर गिर गया। बाद में उसने क्लाउड स्केल को गले लगाया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। प्रकाश के नीचे क्लाउड स्केल लुभावनी रूप से सुंदर था। गुलाबी रंग की एक गले लगाया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। प्रकाश के नीचे क्लाउड स्केल लुभावनी रूप से सुंदर था। गुलाबी रंग की एक परत उसके सुंदर चेहरे पर पहले से ही जमी हुई थी और उसकी आंखें पानी की तरह थीं, जो 3 भाग अचंभे, 3 भाग इच्छा और 4 भाग तात्कालिकता से भरी हुई थीं। महाराज, क्या मैं सुंदर हूँ? क्लाउड स्केल की जेड जैसी उंगलियां पतली और हरी प्याज जैसी उसके लाल होठों से धीरे धीरे नीचे की ओर फिसलती हुई, उसकी पतली गर्दन, सीधी कॉलरबोन और पूर्ण वक्रों के पार। वह थोड़ा मुड़ गई, जिससे उसकी पहले से ही आश्चर्यजनक आकृति और भी अधिक सुंदर ढंग से प्रदर्शित हो गई। मेरी पत्नी स्वाभाविक रूप से सबसे सुंदर है। सुचेन दिल खोलकर हंसी और उस पर झपट पड़ी। कमरे के अंदर लैंप की रोशनी टिमटिमा रही थी और सांसें धीरे धीरे तेज हो गईं। काफी समय बीत गया। तूफान समाप्त होने के बाद क्लाउड स्केल सुचेन की बाहों में संतुष्ट होकर लेटा हुआ था। उस आदमी की ओर देख रहा था। उसकी खूबसूरत आंखों में जटिल विचार चमक रहे थे। सुचेन, क्लाउड स्केल अचानक बोला। हूँ। सुचेन अपने हाथों में बर्फ सफेद कोमलता के साथ खेल रहा था। उसकी रुचि अभी भी बढ़ रही थी। आप मार्शल आर्ट का अभ्यास क्यों करते हैं? क्लाउड स्केल ने पूछा। मार्शल आर्ट का अभ्यास क्यों करें? सुचेन ने क्लाउड स्केल के शब्दों को दोहराया। उन्होंने पहले कभी इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार नहीं किया था। जब वह पहली बार स्थानांतरित हुआ तो उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने बस इस चलन का पालन किया। उनका मानना था कि मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से उच्च दर्जा और बेहतर इलाज मिलता है। बाद में जियोकिंग के कारण वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहते थे। उनके अलग होने के बाद उसने उस विचार को त्याग दिया, लेकिन वह अभी भी हमेशा के लिए उजाड़ जानवर कब्रिस्तान में नहीं रहना चाहता था। मैं अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं हूँ। मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास शायद इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं हारना नहीं चाहता। एक क्षण विचार करने के बाद सुचेन ने यह उत्तर दिया। उत्तर सुनकर क्लाउड स्केल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह उत्तर बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा वह चाहती थी। उसने धीरे से सुचेन की छाती पर हाथ फेरा और मीठी सांस छोड़ते हुए कहा, क्या तुम नहीं जानते कि हारना न चाहना अपने आप में सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है? ये सुनकर सुचेन का मन कांप उठा। पूरे समय वह खुद को कम महत्वाकांक्षा वाला मानता था, लेकिन क्लाउड स्केल के शब्दों ने उसे जगा दिया था। दूसरे शब्दों में, हारने की इच्छा न रखने का अर्थ है हमेशा जीतने की इच्छा रखना। ठीक वैसे ही जैसे जियांग ताइजी का सामना करते समय हर किसी का रवैया सम्मान और प्रशंसा का था, उन्हें एक दुर्गम शिखर के रूप में देखते हुए, लेकिन सुचेन अलग थे। भले ही सामने कोई पौराणिक विशाल पर्वत हो, फिर भी वह मानने को तैयार नहीं था और उसे पार करने के लिए दृढ़ था। स्वर्गीय दाव बंधनों का सामना करते समय भी वह वैसे ही बने रहे। ये सिर्फ हारना नहीं चाहना नहीं था, ये स्वर्ग के नीचे बेजोड़ होने की महत्वाकांक्षा थी। ये सोचकर सुचेन के विचार कुछ अधिक खुले हो गए। उसने धीरे से उसे चिकोटी काटी, क्लाउड स्केल को चूमा और हंसा। इससे पता चलता है कि आप मुझे उससे बेहतर समझते हैं जितना मैं खुद को समझता हूँ। क्लाउड स्केल ने धीरे से कराह निकाली, लेकिन चकमा नहीं दिया। ये सिर्फ इतना है कि आपको स्वयं इसका एहसास नहीं हुआ था। मुझे यह उसी क्षण से पता था जब आपने खुले तौर पर घोषणा की थी कि आप जियांग ताइजी से आगे निकल जाएंगे। आप में राजा बनने की क्षमता है। उसने किया? सुचेन ने भ्रमित होकर पूछा। यह एक अपरिचित शीर्षक था। राजा एक उपाधि है, तारोमरे आकाश से संबंधित पहचान का एक रूप। उदाहरण के लिए, मैं मेडुसा रानी। क्लाउड स्केल समझाया गया। यह उपाधि 9 हेवन स्टार पायथन कबीले के लिए विशिष्ट है, लेकिन हर रानी इसे प्राप्त नहीं कर सकती। केवल वही जो अपनी पीढ़ी के बीच बेजोड़ है, राजा की उपाधि धारण कर सकते हैं। उनकी पीढ़ी के बीच बेजोड़। सुचेन का दिल हिल गया। उनकी पीढ़ी के बीच बेजोड़ होने का तात्पर्य केवल एक जाति से नहीं है, बल्कि तारों वाले आकाश की असंख्य जातियों से है। सुचेन, क्या तुम राजा बनना चाहते हो? क्लाउड स्केल ने वह प्रश्न पूछा जो वह हमेशा से पूछना चाहती थी। उसने सुचेन से यह नहीं पूछा कि क्या वह ऐसा कर सकता है, नहीं यह पूछा कि क्या यह संभव है। उसने बस पूछा कि क्या वह चाहता है। क्या मैं चाहता हूँ? सुचेन ने खुद से ईमानदारी से पूछा। क्या वह राजा बनना चाहता था? क्या वह एक युग का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनना चाहता था? गलत। ओह, कुछ ही सेकंड में सुचेन के पास अपना उत्तर था। चूंकि उसने मार्शल आर्ट सीखा है, इसलिए उसे सबसे मजबूत बनना होगा। उस क्षण उसने अपना भविष्य का मार्ग निर्धारित किया। बेजोड़ हृदय, बेजोड़ पथ। राजा बनना एक ऐसी चीज थी जिसका उसे बिल्कुल अनुभव करना था। क्लाउड स्केल ने सुचेन की अभिव्यक्ति में बदलाव को देखते हुए ऊपर देखा। उसके पास पहले से ही उसका उत्तर था। वह अचानक उठ बैठी, सुचेन के बगल में उस आदमी की ओर देखते हुए, और कहा, सुचेन, तुम निश्चित रूप से राजा बनोगे, इस युग के सबसे मजबूत राजा। मैं आपकी सहायता करूंगा। मैं इस रास्ते पर चलने में आपकी सहायता करूंगा। क्लाउड स्केल धीरे धीरे सुचेन के दिल के भीतर की गहरी महत्वाकांक्षा को बाहर निकाल रहा था। वह देख सकती थी कि सुचेन में न तो प्रतिभा की कमी थी और न ही दृढ़ता की। उनके पास केवल एक राजा के स्वभाव को जानने के लिए एक मार्गदर्शक का अभाव था। सुचेन ने अपनी आंखें उठाई, क्लाउड स्केल की सुनहरी ऊर्ध्वाधर पुतलियों की जोड़ी से मुलाकात की और मुस्कुराया, तब आप डाकू सरदार की पत्नी बन जाएंगी। इतना कहकर उसकी निगाहें थोड़ी झुक गईं। क्लाउड स्केल की मुद्रा ने उसके पहले से ही पूर्ण वक्रों को और भी अधिक विशाल बना दिया, जैसे दो बर्फ सफेद उड़ते पहाड़ उसकी दृष्टि के पूरे क्षेत्र पर हावी हो रहे हों। अगला दूसरा। क्लाउड स्केल स्तब्ध रह गया। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आपका शरीर वास्तव में हास्यास्पद है। आप बिल्कुल भी छुट्टी नहीं लेते। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। एक पिता के रूप में मुझे लगातार बच्चे की देखभाल करनी चाहिए। मैं बच्चे को फिर से देखना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। सुचेन के विचार स्पष्ट थे और वह दिल खोलकर हंसे। जियांग ताइजी के साथ रहने के समय से क्लाउड स्केल जानबूझकर सुचेन को उसके सच्चे दिल को समझने के लिए मार्गदर्शन कर रहा था। अब सुचेन ने अंततः सब कुछ समझ लिया था। एक पल में उसकी सच्ची क्यूई भी अधिक सुचारू रूप से प्रवाहित होने लगी। बच्चे का अभी जन्म भी नहीं हुआ है, लेकिन वे शायद अपने बुरे आदमी की बेतरतीब छड़ी से रोते हुए पीटे जाएंगे। क्लाउड स्केल हंसा। वह पहले से ही सुचेन की अजीब टिप्पणियों की आदी हो चुकी थी। इतना कहने के बाद वह नीचे झुकी और सुचेन को कसकर चूम लिया। सुचेन ने क्लाउड स्केल की चिकनी पीठ के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं। दिन ढलने तक लियांग शहर ज्यादातर साफ हो चुका था। अन्य क्षेत्रों के समर्थन से घायलों को शीघ्रता से स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि शेष सामान्य लोगों ने पुनर्निर्माण प्रक्रिया में भाग लिया। सुचेन ने भाग नहीं लिया, इसके बजाय वह क्लाउड स्केल को अपने विला में वापस ले गया। ये सियान की लाश है। सुचेन ने एरिया 16 से सियान की लाश को आश्चर्य से देखा। कुछ हद तक अप्रत्याशित महसूस कर रही थी। वह मूल रूप से सियान की लाश के बारे में सोच रहा था और उसने प्रबंधन कार्यालय से जांच करने के लिए कुछ प्रयास करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे उसके दरवाजे के ठीक बाहर फेंक दिया जाएगा। शायद मैं इसे परिष्कृत करने का प्रयास कर सकता हूँ।
सुचेन के पास एक विचार था। आत्मा प्रकार के उजाड़ जानवर अत्यंत दुर्लभ हैं और उन्होंने पहले कभी किसी को परिष्कृत नहीं किया था। जिन्हें उन्होंने पहले परिष्कृत किया था वे सभी क्लाउड स्केल द्वारा चयनित उच्च गुणवत्ता वाले ब्लडलाइन वाले डेसोलेट बीज थे। क्लाउड स्केल के अनुसार डेसोलेट बीज की रक्तरेखा की गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी, अवशोषण दक्षता उतनी ही अधिक होगी। तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय लेते हुए सुचेन ने संकोच नहीं किया और तुरंत से परिष्कृत करना शुरू कर दिया। पहली परत तक पहुंचने के बाद उसे लाश के टुकड़े टुकड़े करने की जरूरत नहीं रही। सुचेन ने सियान के शरीर पर अपना हाथ रखा और तुरंत ब्रह्मांड रक्त शोधन शास्त्र का संचालन शुरू कर दिया। तुरंत सुचेन द्वारा महत्वपूर्ण रक्त के घने सार को परिष्कृत और निगल लिया गया। ठीक उसी तरह जब मैंने शीजू का मांस और खून खाया तो वास्तव में एक मानसिक नियंत्रण प्रतिभा प्रकट हुई। सुचेन बहुत खुश थी। सियान की लाश पर उसका ध्यान केंद्रित होने का कारण यह था कि जब उसने पहले शीजू का मांस और खून खाया था तो उसने अप्रत्याशित रूप से इसकी डेसोलेट 20 प्रतिभा हासिल कर ली थी। वह प्रतिभा थी ऊर्जा पर नियंत्रण की। हालांकि क्योंकि वह बाहर था उसने अभी तक इसकी कोशिश नहीं की थी। यही कारण था कि वह डेसोलेट 20 कब्रिस्तान में लौटने के लिए उत्सुक था। यह उस समय था जब सुचेन ने अनुमान लगाया था कि क्या सियान के महत्वपूर्ण रक्तसार को परिष्कृत करने से उसे इसकी क्षमता मिल सकती है। अब उत्तर स्पष्ट था, हाँ ये हो सकता है। अध्याय -54 मन बदल देने वाली तलवार, भारी पुरस्कार, अप्रत्याशित परिवर्तन। मार्शल दाव की तुलना में आध्यात्मिक ऊर्जा में सुचेन की उपलब्धियां विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं थी। हालांकि वह वर्तमान में द्वितीय श्रेणी के दिव्य इंद्रिय गुरु थे, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा में सुधार पूरी तरह से दिव्य इंद्रिय सार को अवशोषित करने पर निर्भर था। उनके भौतिक शरीर के विपरीत जो चरम दायरे से टूट गया था। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में सुचेन सोच रही थी। इसके अलावा सियान के साथ अपनी पिछली लड़ाई के बाद अंततः उसे एक दिव्य इंद्रिय गुरु की शक्ति का एहसास हुआ। मानसिक हमलों से बचाव करना असंभव है। यदि वह सियान की मानसिक आक्रमण प्रतिभा को हासिल कर सका तो सुचेन को एक और तुरुप का पत्ता हासिल हो जाएगा। जैसे ही ब्रह्मांड रक्त शोधन शास्त्र प्रसारित हुआ, सियान के शरीर से महत्वपूर्ण ऊर्जा का बढ़ता सार फूट पड़ा और सुचेन के प्रत्येक शिरोबिंदु में विलीन हो गया। उसकी जीवन ऊर्जा उबल रही थी और उसकी शिरोबिंदु स्पंदित हो रही थी। स्मृति उसका आनंद ले रही थी। साथ ही पास में सुनहरी धुंध भी सार को सोख रही थी। छठी श्रेणी के उजाड़ जानवर की महत्वपूर्ण ऊर्जा बहुत सघन थी, जिससे सुचेन के लिए इसे जल्दी से पचाना मुश्किल हो गया था। उसके छिद्रों से भी रस बाहर निकल रहा था। एक पल के लिए उसका पूरा शरीर चमकदार रंगीन धुंध में ढका हुआ था। वाह, उसके डेंटियन के अंदर सच्चे सार का सागर शक्तिशाली रूप से बढ़ गया और भी सघन और समृद्ध हो गया और सुनहरा सूरज उज्जवल हो गया। बहुत पहले इससे उसका डेंटियन का एक तिहाई हिस्सा पहले ही भर चुका था। 30 ट्रिपल हेवन, सुचेन ने खुशी का भाव प्रकट किया। तृतीय स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट चरण की गणना सच्चे सार की ऊंचाई से की जाती है। डेंटियन के शीर्ष पर पहुंचना 9वें स्वर्ग का प्रतीक है, जिस बिंदु पर सच्चा सार सीधे 5 आंतरिक अंगों को पोषण दे सकता है और पहले 5 किवी फूल को खिल सकता है। वह चौथे स्तर का मार्शल आर्टिस्ट है। तभी सुचेन की गलेला में उनका आध्यात्मिक मन छिल गया और उनके हृदय झील में लहरें दिखाई देने लगी। उसके मन में अचानक एक अजीब सी भावना प्रकट हुई। स्थानांतरण की तलवार। सुचेन गुप्त रूप से आश्चर्यचकित थी। उसका इरादा केवल प्रयास करने का था, लेकिन वास्तव में ये काम कर गया। उसने सियान की मानसिक आक्रमण प्रतिभा को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया था। यह एक जादू था जिसने आध्यात्मिक ऊर्जा को तलवार के आकार में संघनित कर दिया, जिसमें बेहद मजबूत आक्रामक शक्ति थी, जो कमजोर आध्यात्मिक ऊर्जा वाले मार्शल कलाकारों का सामना करने पर घातक वार करने में सक्षम थी। भौतिक शरीर के विपरीत आध्यात्मिक ऊर्जा बेहद कमजोर है और इसे विकसित करना कठिन है। सामान्य मार्शल कलाकारों के लिए केवल छठी रैंक तक पहुंचने पर जब उनकी शारीरिक महत्वपूर्ण ऊर्जा पूरी तरह से भर जाती है तो आध्यात्मिक मंच को उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा का उपयोग करके बलपूर्वक सक्रिय किया जाएगा। हालांकि दिव्य इंद्रिय गुरु के लिए प्रवेश की आवश्यकता आध्यात्मिक मंच की सक्रियता है। ये कहा जा सकता है कि छठी रैंक से नीचे के मार्शल कलाकार पूरी तरह से रक्षाहीन होंगे, यहां तक कि प्रथम श्रेणी के डिवाइन सेंस मास्टर के खिलाफ भी, जिनके पास मानसिक हमले की तकनीक है। यही कारण है कि सियान पहले इतना आश्वस्त था। उसने सुचेन को करीबी मुकाबले में फंसाया था। प्रत्येक पेशे की अपनी विशेषज्ञता होती है। डिवाइन सेंस मास्टर्स आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास करते हैं, जबकि मार्शल कलाकार महत्वपूर्ण ऊर्जा और भौतिक शरीर का विकास करते हैं। प्रत्येक की अपनी ताकत और संबंधित कमियां हैं। डिवाइन सेंस मास्टर्स के पास कमजोर भौतिक शरीर होते हैं और मार्शल कलाकारों के पास कमजोर आध्यात्मिक शक्ति होती है। लेकिन सुचेन ने दोनों की खेती की, जिसका अर्थ है कि उनमें कोई कमजोरी नहीं थी। इससे पहले उसके पास बिना किसी आक्रामक तकनीक के केवल आध्यात्मिक ऊर्जा थी, लेकिन अब उसने अंततः एक प्राप्त कर ली है। सुचेन खड़ा हुआ, उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था और उसके चारों ओर भयंकर हवाएं चल रही थी। अब 5वीं रैंक से नीचे मेरा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होना चाहिए। मार्शल कलाकारों के लिए 5वीं रैंक एक गुणात्मक परिवर्तन है। मार्शल दाव आत्मा का जन्म मार्शल कलाकारों को भौतिक शरीर से परे शक्ति प्रदान करता है। उनकी युद्ध शैली अब भौतिक शरीर तक ही सीमित नहीं रही। इस प्रकार बहुत सारे अनिश्चित कारक हैं। मैं 3वीं रैंक पर पहुंच गया हूं, इसलिए 7 इंजरी स्विस्ट की खेती जारी रह सकती है। सुचेन ने 7 इंजरी स्विस्ट को फिर से सीखना शुरू किया। पिछली लड़ाई में पहले रुक रक्त उबलने की चोट के शानदार प्रदर्शन ने सुचेन को बाद की मुट्ठी तकनीकों के प्रति और भी अधिक आशावान बना दिया था। क्यू रिवर्सल इंजरी में शरीर के भीतर सच्चे सार के प्रवाह को उड़ना, पारंपरिक मेरिडियन मार्गों को बलपूर्वक तोड़ना शामिल है। मुट्ठी बल में अराजक सच्चे सार की विशेषता होती है, जो प्रतिद्वंद्वी के वास्तविक सार प्रवाह को तुरंत बाधित करने में सक्षम होती है, जिससे उनका असली सार उल्टा पड़ जाता है, जिससे वे रक्षात्मक और आक्रामक रूप से उजागर हो जाते हैं। इसकी शक्ति विचित्र है और इसे बचाव करना कठिन है। दूसरे रुक की शुरुआत को देखते हुए सुचेन को पहली बार अर्धवेद मार्शल कौशल की अधिक सहज समझ प्राप्त हुई। मार्शल आर्टिस्ट साधना में सच्चे सार के प्रवाह को उड़ना एक महान वर्जित है। एक गलत कदम सीधे मेरिडियन के फटने और मृत्यु का कारण बन सकता है। हालांकि 7 इंजरी स्विस्ट में गहन तरीकों का एक सेट शामिल है जो प्रवाह को उड़ने पर भी किसी भी क्षति को रोकता है। सुचेन ने धीरे धीरे मुट्ठी तकनीक का अभ्यास किया। अनजाने में विशाल जानवर की घेराबंदी के बाद एक सप्ताह बीत चुका था। इस दौरान सुचेन को कोई परेशान करने नहीं आया। इस अवधि के दौरान सुचेन ने अपना इस्तीफा और सौंपने के लिए बर्बरी 20 कब्रिस्तान प्रशासन कार्यालय की यात्रा की। उसे रिसीव करने वाला भी एक युवक था। वह सुचेन के प्रति बेहद सम्मानजनक था, लेकिन अंततः वह जानू नहीं था। बाद में सुचेन पंजीकरण के लिए डिवाइन मार्शल ब्यूरो में गए। अब से वह एक पंजीकृत मार्शल आर्टिस्ट थे। उसके पास अनेक विशेषाधिकार थे। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनका मासिक वेतन एक बार फिर ऊपरी सीमा को तोड़ते हुए आश्चर्यजनक रूप से 100,000 अंक तक पहुंच गया। ये कुछ ऐसा था जिसकी सुचेन ने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। पैसे प्राप्त करने के बाद सुचेन ने क्लाउड स्केल लिया और कई स्थानों पर पैसा खर्च करने गया। व्यापारियों ने सुचेन को पहचान लिया और उसके कुछ भी कहने के बावजूद उसके पैसे लेने से इनकार कर दिया। हालांकि सुचेन मुफ्त में चीजें नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने अंत में भुगतान किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, लियांग शहर का पुनर्निर्माण भी पटरी पर आ गया। डिवाइन मार्शल ब्यूरो के मार्शल कलाकारों की मदद से एक के बाद एक ऊंची इमारतें खड़ी की गईं। इस दौरान सुचेन को कुछ उजाड़ जानवर भी दिखे। हालांकि लियाओ क्विंगजियान ने उन्हें बताया कि ये दिव्य मार्शल ब्यूरो द्वारा ही पैदा किए गए थे और मनुष्यों पर हमला नहीं करेंगे। अंत में उजाड़ जानवर अनिवार्य रूप से जानवर हैं और चूंकि वे जानवर हैं, इसलिए संभावना है कि उन्हें पालतू बनाया जा सकता है। इस अवधि के दौरान सुचेन बच्चे के पालन पोषण के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का भी उपयोग कर रहे थे। पालन पोषण की प्रक्रिया सुचारू थी और बच्चा धीरे धीरे आकार ले रहा था। मूल दर पर इसमें कम से कम 3 साल लगेंगे। बधाई हो मेजबान, पहले चरण तक पहुंचने के लिए भ्रूण निर्माण प्राप्त पुरस्कार, प्रतिभान जोड़ 6 जीवनसाथी के गर्भधारण की संभावना जोड़ 5%, गर्भधारण कार्ड गुना 1, मार्शल स्किल कार्ड गुना 1, मिस्टीरियस ग्रेड लोटिया मार्शल स्किल, ड्रैगन सीकिंग क्लॉ। लंबे समय से प्रतीक्षित सिस्टम प्रॉम्प्ट बज उठा। सुचेन ने जल्दी से अपने सिस्टम पैनल की जांच की। मेजबान सुचेन, स्तर तृतीय स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट ट्रिपल, प्रतिभा सी ग्रेड 0/100, पति पत्नी में दूसरा 9 स्वर तारों वाला आकाशजड़, संतान 1 प्रारंभिक पोषण चरण, गर्भाधान की संभावना 15%, सिस्टम स्पेस कॉम्प्रिहेंशन कार्ड, कॉन्सेप्शन कार्ड गुना 1, मार्शल स्किल कार्ड गुना 1, मिस्टीरियस ग्रेड लोटिया मार्शल स्किल, ड्रैगन सीकिंग क्लॉ।
मार्शल कौशल कार्ड, इस कार्ड का उपयोग उस स्थान पर करें जहां एक मार्शल कलाकार ने युद्ध के निशानों से यादृच्छिक रूप से एक मार्शल कौशल निकालने के लिए लड़ाई लड़ी हो। ड्रैगन सीकिंग क्लॉथ, मिस्टीरियस ग्रेड लोड मार्शल स्किल, जहां महत्वपूर्ण ऊर्जा और सच्चा सार एक ड्रैगन पंजा बनाने के लिए आपस में जुड़ते हैं। नोट, इस मार्शल कौशल के लिए शारीरिक आवश्यकताएं अधिक होती हैं। मेजबान, कृपया सावधानी से सीखें। इनाम मेरी कल्पना से कहीं अधिक हैं। टैलेंट पॉइंट्स की उपस्थिति ने सू चेन की प्रतिभा को सी ग्रेड तक पहुंचने की अनुमति दी। हालांकि इसकी तुलना किसी प्रतिभा से नहीं की जा सकती थी। सू चेन अब सफलता की गोली पर भरोसा किए बिना स्वतंत्र रूप से दायरे में प्रवेश कर सकता था। वह पहले जैसा नहीं रहेगा। इसके अलावा गर्भधारण की संभावना और गर्भधारण कार्ड सू चेन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे, जिनके पास कई बच्चे, कई आशीर्वाद प्रणाली थी। उसके जितने अधिक बच्चे होंगे, पुरस्कार उतना ही अधिक होगा। सू चेन ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा। मिस्टीरियस ग्रेड मार्शल स्किल सू चेन के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, जिनके पास कई युद्ध विधियों का अभाव था। हालांकि सबसे बड़ी क्षमता वाली वस्तु मार्शल स्किल कार्ड थी, जो युद्ध के निशानों से मार्शल कौशल का अनुमान लगा सकती थी। हालांकि यह आकस्मिक था, यह चमत्कार ला सकता है। जल्द ही सू चेन ने ड्रैगन सीकिंग क्लॉ सीख लिया और अगले कुछ दिनों में उन्होंने इसमें कुशलता से महारत हासिल कर ली। शांति की यह अवधि 3 दिन बाद क्लाउड स्केल के एक उद्घोष से टूट गई, जिससे उजाड़ जानवर कब्रिस्तान की शांति भंग हो गई। सू चेन, इस दिन सू चेन बाहर ध्यान कर रही थी, तभी अचानक विला के अंदर से क्लाउड स्केल की चौंका देने वाली रोने की आवाज आई। क्या गलत है? सू चेन जल्दी से उठ खड़ी हुई और घर में चली गई। जब वह अंदर गया तो उसके हाथ भाव तुरंत बदल गए। उसने क्लाउड स्केल को बिस्तर पर लेते हुए देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसका माथा ठंडे पसीने से ढका हुआ था। उसके निचले पेट के चारों ओर सुनहरी रोशनी और तारों की रोशनी आपस में गुंथी हुई थी, जिससे भयानक उतार चढ़ाव आ रहे थे। अध्याय 55, आपकी पत्नी इंसान नहीं है क्या? वो क्या है? सू चेन की पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं और उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने क्लाउड स्केल के निचले पेट के चारों ओर धुंधली रंगीन रोशनी को बुना हुआ देखा, जो एक निहारिका जैसा था। उसके भीतर एक सुनहरा ड्रैगन के आकार का प्रेत तैर रहा था, जो कभी कभी हल्की ड्रैगन दहाड़ें निकाल रहा था। हर बार जब ड्रैगन की दहाड़ सुनाई देती थी तो इसे तीव्र दर्द होता था। ओह! क्लाउड स्केल ने पीड़ा में उसके पेट के निचले हिस्से को पकड़ लिया। उसका शरीर मुड़ गया और उसके बड़ सफेद पैरों की जोड़ी गंभीर दर्द के कारण मुड़ गई। क्लाउड स्केल, आप कैसे हैं? सू चेन ने दौड़कर क्लाउड स्केल को गले लगा लिया। उसकी अभिव्यक्ति चिंतित थी। साथ ही उसने तुरंत उसके पेट के निचले हिस्से में विसंगति को महसूस करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का विस्तार किया। मैं ठीक हूँ। ये बच्चा है, वह सामान्य बच्चे से थोड़ा अलग लगता है। हालांकि क्लाउड स्केल ने यह कहा, वह स्पष्ट रूप से ठीक नहीं थी। उसका नाजुक चेहरा कमजोरी से पीला पड़ गया था और उसके माथे पर बाल पसीने से लथपथ थे। ये सुनकर सू चेन हौंकने लगा, क्योंकि उसने भी इसे महसूस किया था। जब एक सामान्य भ्रूण की सफलतापूर्वक कल्पना की जाती है तो वह केवल एक भ्रूण होता है। इसके अंग अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं और आमतौर पर इसमें कोई विसंगतियां नहीं दिखती हैं। भले ही इसमें विशेष प्रतिभा या संविधान हो, यह आमतौर पर पूर्ण अवधि के करीब ही प्रकट होता है। लेकिन उनका बच्चा अपने प्रारंभिक गठन में भी एक युवा ट्रू ड्रैगन शावक जैसा था। बढ़ती जीवन शक्ति और रक्त अविश्वसनीय रूप से सघन था। ये लगभग प्रथम क्रम के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर था। यदि ये केवल जीवन शक्ति और रक्त होता तो एक क्लाउड स्केल पर इतना बड़ा प्रभाव नहीं डालता। कुंजी धुंधली निहारिका और गोल्डन ड्रैगन फैंटम थी, जो सू चेन और क्लाउड स्केल की रक्तवंशियों से पैदा हुए थे, जो अपनी दोनों क्षमताओं को लेकर थे। सू चेन भ्रूण के भीतर सुनहरी रोशनी के धागे महसूस कर सकता था, जिसकी उत्पत्ति उसके भ्रूण के समान ही थी। यद्यपि अत्यंत फीके सुनहरे धागों की तरह वे मुश्किल ध्यान देने योग्य थे, लेकिन यह वही निशान था जो क्लाउड स्केल को असहनीय लगा। सू चेन, क्लाउड स्केल पसीने से भीग गया था। उसने सू चेन को पकड़ लिया। उसकी आंखें घबराहट से भर गईं। हालांकि वह एक समय शाही वंश की संप्रभु थी, इस समय वह सिर्फ एक असहाय मां थी। उसे अपनी चिंता नहीं थी, बल्कि यह चिंता थी कि बच्चे को कोई समस्या हो सकती है। ये सुनकर सू चेन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और खुद को सांस लेने के लिए मजबूर किया। उसे भी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन अब वह गिर नहीं सकता था। उन्हें ये जिम्मेदारी निभानी थी, क्योंकि वह क्लाउड स्केल के पति और बच्चे के पिता थे। क्लाउड स्केल, चिंता मत करो, आप और बच्चा दोनों ठीक होंगे। सू चेन ने क्लाउड स्केल के गोरे माथे को चूमा, फिर उसे दुल्हन के जोड़े में उठा लिया। वर्तमान स्थिति बहुत अनोखी थी और वह नहीं जानता था कि इसे कैसे संभालना है, इसलिए वह केवल बाहरी दुनिया से मदद मांग सकता था। स्नैप, दरवाजा खुल गया। सू चेन क्लाउड स्केल लेकर सबसे तेज गति से लियांग शहर की ओर दौड़ा। ये देखकर जियो हेई ने तुरंत उसका अनुसरण किया। गर्जन, जैसा कि किस्मत में था, एक अजीब जानवर वहां से गुजर रहा था। हालांकि जैसे ही वह एक बार दहाड़ा, सू चेन ने उसे लात मार दी, जिससे वह हवा में ही फट गया। ओह! पास से गुजर रहे एक अन्य अजीब जानवर ने यह दृश्य देखा, बलपूर्वक अपनी दहाड़ को दबा दिया और तेजी से पीछे हटकर सैवेज बीस्ट की लाशों के ढेर में घुस गया। लियांग शहर के अंदर डिवाइन मार्शल बयूरो के अंदर लियाओ क्विंगजियान अभी तक नहीं निकला था और झांग शिन्यान के साथ लियांग शहर के लिए अनुवर्ती व्यवस्था पर चर्चा कर रहा था। अचानक दरवाजा लात मारकर खोला गया। कौन? इसकी हिम्मत कैसे हुई? सू चेन। लियाओ क्विंगजियान ने बाहें चढ़ा ली। इस बात से आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा दुस्साहस किसने किया। तभी उसने सू चेन को चिंताजनक भाव के साथ क्लाउड स्केल लेकर अंदर आते देखा। क्या हुआ? लियाओ क्विंगजियान अचानक उठ खड़ा हुआ और साथ ही झांग शिन्यान पर चिल्लाने लगा। किंगयान को यहाँ ले आओ, जल्दी करो। किंगयान डिस्ट्रिक्ट 10 के मार्शल आर्ट ब्यूरो के निदेशक द्वारा लाया गया एक डॉक्टर था। वह एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी, जिसने शीर्ष 3 जिलों में युद्ध के मैदान में एक सैन्य डॉक्टर के रूप में काम किया था। वह अनुभवी, जानकार और असाधारण चिकित्सा कौशल रखती थी। डिस्ट्रिक्ट 10 के मार्शल आर्ट ब्यूरो के निदेशक और अन्य लोगों के चले जाने के बाद वह लियांग शहर को उसके चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बहाल करने में मदद करने के लिए बनी रही। पहले उन्होंने ही सू चेन की शारीरिक जांच की थी और उन्हें ह्यूमन शेप सैवेज बीस्ट की उपाधि दी थी। ये बच्चा है, मैं इन चीजों को नहीं समझता, मैं समस्या नहीं देख सकता, लेकिन क्लाउड स्केल बहुत कष्ट में है। सू चेन ने कमरे में सोफे पर क्लाउड स्केल रखा। इस समय एकमात्र स्थान जिसके बारे में वह सोच सकता था वह डिवाइन मार्शल ब्यूरो था। क्लाउड स्केल बेहोश होकर सोफे पर पड़ा था। उसके निचले पेट की विसंगति गायब हो गई थी, लेकिन दर्द बना हुआ था और धीरे धीरे बिगड़ता हुआ लग रहा था। उसकी मूल रूप से गुलाबी त्वचा का रंग धीरे धीरे खो गया और यहाँ तक कि उसकी टूटी हुई भी पतली होने लगी। भ्रूण अपनी जीवन शक्ति और रक्त को अवशोषित कर रहा है। लियाओ क्विंगजियान पूर्व 9वीं ऑर्डर पावर हाउस होने के योग्य थे। उन्होंने तुरंत एक नजर में ही समस्या को पहचान लिया। ये सिर्फ अवशोषण नहीं है, ऐसा लगता है कि यह उसके अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर रहा है। अचानक लियाओ क्विंगजियान को कुछ पता चला और उसने तेजी से हौंकते हुए कहा, इस बच्चे की आभा इतनी डरावनी क्यों है? क्लाउड स्केल का पेट ज्यादा नहीं फूला था, यानी भ्रूण अभी शुरुआती भ्रूण अवस्था में ही था। इस अवस्था में एक बच्चा उसे बिल्कुल भी इंसान नहीं बल्कि एक जंगली जानवर जैसा महसूस हुआ। उद्धरण चिन्ह, यह एक जंगली जानवर से भी अधिक भयानक था, क्योंकि बढ़ती जीवन शक्ति और रक्त के अलावा सर्वोच्च कुलीनता की आभा भी थी। बिल्कुल वैसे ही उस समय का सुनहरा विशालकाय। ये सोचते हुए लियाओ क्विंगजियान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उन्होंने सू चेन की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि मुझे इसका कारण पता है। आपकी वंशावली बहुत मजबूत है, उसकी ताकत और संविधान इसका सामना नहीं कर सकते, यही कारण है कि यह समस्या उत्पन्न हुई है। बोलने के बाद लियाओ क्विंगजियान ने कहा, मैं आपको दोष देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या आप नहीं जानते थे कि मजबूत वंशावली प्रतिभा वाले मार्शल कलाकारों को आम लोगों के साथ प्रजनन नहीं करना चाहिए? एक सामान्य महिला के लिए अपने बच्चे को ले जाना, उसके लिए यह बिल्कुल असहनीय है। अपनी पहचान उजागर न करने के लिए क्लाउड स्केल ने जानबूझकर अपनी ताकत छुपाई, इसलिए लियाओ क्विंगजियान और अन्य लोगों की नजर में वह सिर्फ एक साधारण महिला थी। तथापि सू चेन को पता नहीं था कि इसका उत्तर कैसे दिया जाए। रक्तरेखा और ताकत वास्तव में एक बच्चे के गर्भाधान को प्रभावित करती है। साधारण लोग किसी बिजली गिर के बच्चे को आसानी से नहीं ले जा सकते। एक सामान्य महिला के लिए यदि वह एक पावर हाउस की रक्तरेखा की कल्पना करती है तो बच्चे के जन्म से पहले ही वह सूख सकती है। लेकिन क्या क्लाउड स्केल एक साधारण व्यक्ति था? वह रानी मेडुसा थी, जो तारों वाले आकाश के शीर्ष 10 शाही परिवारों से संबंधित थी, जिसके पास 9 स्वर तारों वाले आकाश अजगर की राजा की वंशावली थी। वह अपनी पीढ़ी में जय थी और उसने राजा की उपाधि अर्जित की थी। इनमें से कोई भी एक पहचान दुनिया को चौंका देने के लिए काफी थी। और अपने बारे में क्या? बस एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट। इसलिए सू चेन ने इस मुद्दे पर कभी विचार नहीं किया।
पहले उसे केवल इस बात की चिंता थी कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि उसे आधे में न तोड़ दिया जाए। फिर भी क्लाउड स्केल को जिस संकट का सामना करना पड़ा वह संभवतः उसकी रक्तरेखा के बहुत मजबूत होने के कारण था। वह इसके खिलाफ बहस भी कैसे कर सकता है। सूचेन को अवाक देखकर लियाओ क्विंगजियान भी आगे बोलने से झिझके। अंत में वह केवल आह भर सका, मैं आपको समझता हूँ। प्यार के सामने इन चीजों को अनिवार्य रूप से नजरअंदाज कर दिया जाता है। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब किंगयान आएगी तो उसके पास निश्चित रूप से एक समाधान होगा। इस समय सूचेन अपने युवा स्व के साथ ओवरलैप होता दिख रहा था। उस समय उसे भी किसी से प्यार हो गया और उसने बाकी सभी चीजों की उपेक्षा कर दी। लेकिन वह सूचेन जितना भाग्यशाली नहीं था, वह औरत उसे प्यार नहीं करती थी। वह यहाँ है, वह यहाँ है, डॉक्टर किंग यहाँ है। जैसे ही झांग शुन्यान की आवाज गिरी, एक अधेड़ उम्र की महिला सीधे अंदर आई। ये किंगयान थी। जब उसने सूचेन को देखा तो किंगयान स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित हो गई। ये तो मानव आकार का जंगली जानवर। सूचेन ने एक अजीब सी मुस्कान दी। उस समय उसने परीक्षण उपकरणों पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल दिया था और किंगयान ने उसे खूब डांटा था। किंगयान ने तुरंत सोफे पर क्लाउड स्केल देखा, फिर भाग गया। उसकी हथेली से हल्की हरी रोशनी निकली जिसने क्लाउड स्केल के पेट के निचले हिस्से को ढक दिया। ये किंगयान द्वारा प्रचलित अर्थ वेव कल्टीवेशन तकनीक दीर्घायु कला है जो चिकित्सा उपचार में माहिर है। अब जब वह यहाँ है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। लियाओ क्विंगजियान ने सांत्वना देते हुए सूचेन के कंधे को थपथपाया। किंगयान ने उसकी सावधानीपूर्वक जांच की, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति लगातार गंभीर होती गई। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ, उसकी पुतलियां थोड़ी चौड़ी हो गईं और उसकी सांसें रुक गईं। फिर उसने सूचेन की ओर फिर से देखा और मन ही मन बुदबुदाया, यह इसे और भी अजीब बना देता है। यह अतार्किक है। वह कैसी है? सूचेन ने पूछा। किंगयान ने उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने आलिंगन से अंगूठे के आकार की एक औषधीय गोली निकाली, उसे क्लाउड स्केल के मुंह के पास रखा और धीरे से कुचल दिया। गोली बिखरने के बाद वह धुंधली रंगीन रोशनी में बदल गई और उसके लाल होंठों के माध्यम से उसके मुंह में प्रवेश कर गई। कुछ ही समय में क्लाउड स्केल के रंग में काफी सुधार हुआ और उसकी सांसें आसान हो गईं, लेकिन किंगयान के चेहरे पर गंभीरता कम नहीं हुई। किंगयान खड़े हुए और लियाओ क्विंगजियान और झांग शुन्यान से कहा, आप दोनों पहले बाहर जाएं। इसके बाद के उपचार के लिए यहाँ 2 वयस्क पुरुषों का होना सुविधाजनक है। जल्द ही कमरे में केवल सूचेन, किंगयान और क्लाउड स्केल ही रह गए। तभी किंगयान के एक वाक्य ने सूचेन के शरीर पर रोंगटे खड़े कर दिए। तुम्हारी पत्नी वह इंसान नहीं है ना? अध्याय -56। मैं बस आपके साथ एक अच्छा संबंध बनाना चाहता था। क्लाउड स्केल ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया था कि उसकी पहचान फिलहाल उजागर नहीं की जा सकती। अर्थ फेडरेशन बिल्कुल एकजुट नहीं था। भिन्न दर्शनों के कारण यह अनेक गुटों में बढ़ गया और कुछ लोगों के विचार नियंत्रित हो गए। एक बार जब उसकी पहचान उजागर हो गई तो यह अनिवार्य रूप से कुछ व्यक्तियों में लालच पैदा कर देगा। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हजारों वर्षों के युद्ध के दौरान विदेशी जातियों ने भी पृथ्वी संघ में घुसपैठ की होगी और इन लोगों में क्लाउड स्केल के दुश्मन भी हो सकते हैं। इसलिए किंगयान के शब्दों को सुनकर सूचेन की मांसपेशियां तुरंत तनावग्रस्त हो गईं। चिंता मत करो, आराम करो, मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूं और अभी मैं केवल उसे बचाना चाहता हूं। मैंने पहले ही उसे एक दिव्य रक्त गर्भाशय शांत करने वाली गोली दे दी है जो उसे कुछ समय के लिए स्थिर रख सकती है। किंगयान ने भी सूचेन के तनाव को देखा और माहौल को शांत करने के लिए मुस्कुराया। लेकिन अगले वाक्य ने सूचेन को बहुत चौंका दिया। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि 9 हेवन स्टार पायथन कबीले का कोई व्यक्ति अभी भी जीवित है। किंगयान ने भावना से आह भरी। सूचेन ने सदमे में किंगयान को देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस महिला के पास युद्ध करने की कोई ताकत नहीं है, फिर भी उसने जो कुछ भी कहा वह असाधारण था। उसने न केवल ये देखा कि क्लाउड स्केल मानव नहीं था, बल्कि उसने अपनी पूरी जाति की पहचान भी कर ली। 9 हेवन स्टार स्काई पायथन एक स्टार स्काई रॉयल कबीले का सदस्य है। कुछ सामान्य मार्शल कलाकार कभी भी इसके संपर्क में नहीं आ सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं उसका वंश कैसे जानता हूँ? किंगयान मुस्कुराया। सूचेन के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना किंगयान ने अपना हाथ बढ़ाया। यह एक पतला हाथ था और इस समय उस पर नीले रंग के तराजू के धब्बे धीरे धीरे दिखाई देने लगे। ये है, सूचेन हाँफते हुए आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि मेरे पास भी 9 हेवन स्टार स्काई पायथन ग्रिड लाइन है। किंगयान के शब्द आश्चर्यजनक थे। एक मानव डॉक्टर जिसके पास विदेशी नस्ल का वंश है, ये कुछ ऐसा था जिस पर सूचेन ने कभी विचार नहीं किया था। क्या आपने किंग परिवार के बारे में सुना है? किंगयान ने पूछा। क्या आप हो सकते हैं? सूचेन ने आश्चर्य से कहा। स्वाभाविक रूप से उसने किंग परिवार के बारे में सुना था। वे ग्रेजिया के 10 महान परिवारों में से एक थे जिनके पास गहन विरासत थी और वे अत्यंत प्राचीन थे। ऐसा कहा गया था कि वे 10,000 जातियों के आक्रमण से पहले उच्च मार्शल युग के दौरान अस्तित्व में थे। परिवार में अनगिनत शक्तियां थीं, यहाँ तक कि तारों से भरे आकाश में अकेले एक विशाल शहर की रखवाली भी करते थे। ये सही है, मैं किंग परिवार का सदस्य हूँ, किंगयान ने कहा। इस बिंदु पर सूचेन को अचानक समझ आ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि डिस्ट्रिक्ट 10 का एक डॉक्टर अर्थ कल्टीवेशन तकनीक विकसित कर सकता है। 10,000 रेस के अवतरण से पहले किंग परिवार अस्तित्व में नहीं था। उस समय केवल किंगशान नाम का एक युवक था जिसकी प्रतिभा साधारण थी। वह गौरवशाली युग के दौरान 9वें स्तर से ऊपर रैंक हासिल करते हुए ऊपर उठा। बाद में वह तारों से भरे आकाश में चला गया, कई सितारों की यात्रा की और अप्रत्याशित रूप से एक महिला से मुलाकात की। दोनों को पहली नजर में प्यार हो गया और दोनों ने जीवन भर साथ रहने का वादा किया। उसके बाद महिला उसके साथ पृथ्वी पर लौट आई और एक परिवार स्थापित किया। ये परिवार वर्तमान किंग परिवार है। किंगयान ने ऐसे बात की जैसे कोई अप्रासंगिक कहानी बता रहा हो, लेकिन बातचीत के आधार पर सूचेन ने तुरंत किंगयान के शब्दों में छिपी जानकारी को समझ लिया। वह महिला 9 हेवन स्टार पायथन कबीले से थी, सूचेन ने कहा। चतुर, वह महिला उस समय की मेडुसा रानी थी। किंगयान के शब्द सचमुच बहुत चौंकाने वाले थे। ग्रेजिया के 10 महान परिवारों में से एक किंग परिवार में वास्तव में 9 हेवन स्टार पायथन कबीले की वंशावली शामिल थी। कोई आश्चर्य नहीं कि 9 हेवन स्टार पायथन कबीला उन कुछ जातियों में से एक है जो मानवता के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है। ये संबंध वास्तव में बहुत गहरा है। सूचेन बुदबुदाया। अचानक उसे कुछ ख्याल आया और उसने पूछा, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? किंगयान बिना कारण ये बातें नहीं कहेंगे, कोई खास वजह होगी। मैं आपको ये बताने के लिए कह रहा हूँ कि किंग परिवार आपकी मदद कर सकता है, या यूं कहें कि अभी आप केवल किंग परिवार पर भरोसा कर सकते हैं। किंगयान बोला। इन शब्दों का एक और अर्थ था जो बिल्कुल वही था जो क्लाउड स्केल ने पहले कहा था। कई लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था और वे क्लाउड स्केल के लिए खतरा पैदा करते थे। और विनिमय क्या है? सूचेन ने स्वाभाविक रूप से नहीं सोचा था कि किंग परिवार संतों से भरा हुआ था। ये सुनकर किंगयान ने आश्चर्य से सूचेन की ओर देखा और संदेह से कहा, तुम 18 साल के बच्चे की तरह नहीं लगते, तुम एक बूढ़ी लोमड़ी की तरह लगते हो। उसकी नजर में इस उम्र में सूचेन सचमुच एक बच्ची थी। हालांकि इस संक्षिप्त आदान प्रदान के दौरान सूचेन ने अपनी वर्षों से अधिक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। बेशक आदान प्रदान होता है, लेकिन ये भविष्य के मामले हैं। अभी के लिए यह आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के बारे में है। स्वाभाविक रूप से इसका संबंध उसके 9 हेवन स्टार पायथन कबीले से है। किंगयान ने बोलना समाप्त करने के बाद सूचेन ने अपना सिर हिलाया, कुछ हद तक अविश्वास से। यह चैनल सिर्फ आपके लिए है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं, वीडियो को लाइक से बस मेरे साथ एक अच्छा रिश्ता बना रहा हूँ। अपनी स्थिति बताओ, या मुझे सहज महसूस नहीं होगा। 2 जिंदगियां जीने के बाद भी वह इस दुनिया में निस्वार्थ दयालुता में विश्वास नहीं करते थे। आप काफी चतुर हैं। मैंने मूल रूप से सोचा था कि आपकी भयानक महत्वपूर्ण ऊर्जा और रक्त को देखते हुए आप एक लापरवाह जानवर होंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप एक लोमड़ी की तुलना में अधिक सतर्क हैं। किंगयान हंसे। लेकिन इस बार आप वास्तव में गलत हैं। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस बार आपकी मदद करना केवल किंग परिवार की ओर से आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना है। अगर मुझे कोई विशिष्ट लक्ष्य देना होता तो यह आशा होती कि अगर किंग परिवार को कभी भी विनाश के संकट का सामना करना पड़े तो आप एक बार इसमें कदम उठा सकते हैं। मम्मा, सूचेन सवालों से भरी थी। क्या आप मजाक कर रहे हैं? किंग परिवार को उन्हें बचाने के लिए मेरी जरूरत है। मैं सिर्फ एक तीसरी श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट हूँ। अगर मैं किंग परिवार में शौचालय साफ करने के लिए आवेदन करता तो शायद मैं इसमें शामिल भी नहीं होता। आप चाहते हैं कि जब किंग परिवार का विनाश हो जाए तो मैं इसमें कदम रखूं। आगे बढ़ें और क्या करें? प्रार्थना करें।
जिस तरह से आप बात करते हैं वह वाकई मनोरंजक है। किंग यान सुचेन की बातों से खुश हुआ। बस मुझे बताओ कि तुम सहमत हो या नहीं। ये सुनकर सुचेन भी गंभीर हो गई। उसने सोफे पर रखे क्लाउड स्केल पर नजर डाली और पूछा, अगर मैं नहीं मानूंगा तो क्या फिर भी तुम उसे बचाओगे? उसे इसी बात की परवाह थी। हाँ, मैं उसे बचाऊंगा। एक डॉक्टर के रूप में यह मेरा कर्तव्य है। पिछली स्थिति का उसे बचाने से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि यदि आप उसे बचाना चाहते हैं तो आपको शीर्ष 3 जिलों में जाना होगा और इसलिए आपको अनिवार्य रूप से मेरे किंग परिवार की सुरक्षा की आवश्यकता होगी। किंग यान ने कहा, एक प्रमुख परिवार से होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से सुचेन के साथ निरर्थक चीजों के बारे में बातचीत नहीं करेगी। आपका क्या मतलब है? सुचेन ने पूछा। वह जिस समस्या का सामना कर रही है वह संभवतः किसी पुरानी ठीक न हुई चोट के कारण है। गर्भवती होने के बाद भ्रूण की रक्तरेखा बहुत शक्तिशाली हो गई, जिससे महत्वपूर्ण ऊर्जा और रक्त की गंभीर कमी हो गई, जिससे उसके आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचा। वर्तमान चिकित्सा पद्धतियों के आधार पर केवल शीर्ष 3 जिलों में ही इसका इलाज करने की क्षमता है। किंग यान वास्तव में एक अनुभवी डॉक्टर थे। उसने क्लाउड स्केल की पिछली चोटों को भी पहचान लिया। इस समय सुचेन को अंततः सब कुछ समझ में आ गया। ऐसा लग रहा था कि उसे निश्चित रूप से शीर्ष 3 जिलों में जाना था। उन्होंने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी, लेकिन स्पेस एलिवेटर टूट जाने के कारण नहीं गए थे। हम सुचेन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें चमकने लगीं। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। किंग यान ने हाथ बढ़ाया और मुस्कुराया। सहयोग करके खुशी हुई। हालांकि किंग परिवार आपको केवल सुरक्षा प्रदान करेगा, संसाधन नहीं। ग्रेजिया के भीतर संसाधन आवंटन ताकत और योगदान के अनुसार विभाजित है। तो यदि आप शीर्ष 3 जिलों में प्रवेश करते हैं तो ये एकमात्र तरीके हैं जिनसे आप संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। किंग यान ने सुचेन को समझाया। सुचेन ने ध्यान से सुना। यदि आप चाहते हैं कि वह और बच्चा सुरक्षित रहे तो इसकी लागत काफी होगी। क्या आप तैयार हैं? किंग यान ने कहा। सुचेन ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल अपनी मुट्ठियां भींचते हुए क्लाउड स्केल की ओर देखा। वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट 13 के पास अंतरिक्ष लिफ्ट खराब है। निकटतम लिफ्ट 7वें जिले में है, इसलिए आपके पास केवल 1 सप्ताह है। थर्ड डिस्ट्रिक्ट पहुंचने के लिए आपके पास 1 सप्ताह का समय है। किंग परिवार के सदस्य आपसे वहां मिलेंगे और आपको अस्पताल ले जाएंगे। लेकिन मैं आपसे फिर से पूछता हूं, क्या आप वास्तव में जा रहे हैं? यहाँ से 7वें जिले तक के सबसे छोटे रास्ते के लिए 100,000 लीग ग्रेट वाइल्डनेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें अनगिनत क्रूर जानवर और यहाँ तक कि उच्च स्तरीय जंगली जानवर भी शामिल हैं। किंग यान ने गंभीरता से कहा। अध्याय -57, क्या होगा यदि वे चले जाएं और कभी वापस न आएं? फिर वे कभी वापस नहीं लौटेंगे। किंग यान ने यह स्पष्ट कर दिया कि क्लाउड स्केल की वर्तमान स्थिति बेहद खतरनाक थी और उसे शीर्ष 3 जिलों में उपचार की आवश्यकता थी। दिव्य रक्त गर्भाशय स्थिरीकरण गोली का प्रभाव अधिकतम 1 सप्ताह तक ही रह सकता है। 1 सप्ताह के बाद कोई नहीं कह सकता था कि क्लाउड स्केल जीवित रहेगा या मर जाएगा। दूसरे शब्दों में सुचेन को इस सप्ताह के भीतर निकटतम 3 जिले तक पहुंचना था। हालांकि वर्ल्ड डिवोरिंग बीस्ट के आत्मविनाश के कारण आसपास के कई जिलों में अंतरिक्ष लिफ्ट लंबी दूरी के स्थानांतरण करने में असमर्थ थे। 3 जिले तक पहुंचने में सक्षम निकटतम जिला 7वें जिले में स्थित था। लेकिन अगर वह सामान्य मार्गों और परिवहन के तरीकों का पालन करता तो जिला 13 के लियांग शहर से 7वें जिले तक की सैकड़ों हजारों की दूरी 1 सप्ताह में तय करना असंभव था। इसलिए वह केवल सीधी रेखा में ही यात्रा कर सकता था। उजाड़ जानवरों के क्षेत्र को पार करते हुए 100,000 महान जंगल। वह मानवता के लिए निषिद्ध क्षेत्र था जहां अनगिनत उजाड़ जानवर छिपे रहते थे। यह अफवाह थी कि 9वीं श्रेणी से भी अधिक उजाड़ जानवर भी भीतर गहराई में मौजूद थे। 3वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि 9वीं रैंक का मार्शल आर्टिस्ट भी ये दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा कि वे इसे आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन अब कोई विकल्प नहीं था। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे अवश्य जाना चाहिए। मैं यहाँ क्लाउड स्केल को खत्म होते हुए नहीं देख सकता। सुचेन ने उत्तर दिया। एक सच्चा मनुष्य जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पैदा हुआ, यदि वह अपनी पत्नी और बच्चे की भी रक्षा नहीं कर सका तो वह राजा बनने की बात कैसे कर सकता है? किंग वन के चरित्र में शीर्ष पर एक क्षैतिज रेखा है जो आकाश को छूती है। एक क्षैतिज रेखा नीचे की ओर पृथ्वी पर कदम रखती है और मध्य क्षैतिज रेखा स्वयं का प्रतिनिधित्व करती है। सभी एक ऊर्ध्वाधर स्ट्रोक द्वारा पार की जाती हैं। यह ऊर्ध्वाधर स्ट्रोक बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ने के दिल का प्रतिनिधित्व करता है। इतना साहस, इतनी जिम्मेदारी। किंग यान सुचेन के साहस से प्रभावित था और प्रशंसा से भर गया था। 100,000 लीग ग्रेट वाइल्डनेस एक ऐसी जगह थी जहां जीवित रहना लगभग असंभव था। अगर कोई और रास्ता होता तो वह सुचेन को ऐसा प्रयास नहीं करने देती। एक डॉक्टर के रूप में वह जीवित रहने की थोड़ी सी भी संभावना के लिए संघर्ष करती थी।